अल्प विराम हूँ मैं या हूँ मैं पूर्ण विराम। मैं कोई प्रश्न चिन्ह हूँ या मौन हूँ मैं। जाने श्री कृष्ण जाने ओ महादेव कि कौन हूँ मैं। जय श्री गणेश, हरे कृष्ण, हर हर महादेव। नमस्कार बंधु, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी तो बहुत त्योहारों का दौर चल रहा है, तो निश्चित तौर पे त्योहारों का आनंद ले रहे होंगे। आज बैठे बैठे एक जिज्ञासा हुई कि कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, 16 तारीख को कृष्ण अवतरण दिवस है, तो क्यों ना भगवान कृष्ण के नाम का स्मरण किया जाए, उनके किसी श्लोक पर ही बात की जाए। तो चलिए आज हम लोग उनके एक बहुत ही प्यारा सा श्लोक है उनका, जो अक्सर ऋषि मुनि संतों का मानना है कि यदि आप घर में उसको चला कर रखते हैं तो जिस घर में अशांति रहती है, जिस घर में कलह का वातावरण होता है, बहुत घर ऐसे हैं, परिवार ऐसे हैं जहाँ अशांति है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं या मनमुटाव होते रहते हैं, उस घर में संतों का कहना है यदि इस मंत्र को अगर धीमी आवाज़ में भी चलाया जाए तो वहाँ का वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव हो जाता है, वातावरण बहुत शांतिपूर्ण हो जाता है। इस मंत्र की ही महिमा इतनी है कि इसका जितना भी गुणगान किया जाए कम है। प्रयास कीजिए कि आप अपने घरों में इसका अगर कुछ नहीं सुन नहीं सकते हैं तो कोई पंपलेट वगैरह बनवा के, प्रिंट करवा के आप अपने घर के किसी दीवार पे लगा दीजिए, ताकि आते जाते जो सामने की दीवार होती है, दरवाजे के मेन दरवाजे के सामने की जो दीवार होती है वहाँ लगवा दीजिए। और निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि धीरे धीरे इसका आपके घर में क्या प्रभाव पड़ता है, हर व्यक्ति के ऊपर इसका क्या असर होता है। और मैं उम्मीद करती हूँ निश्चित तौर पे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा इस मंत्र से, क्योंकि मैंने भी कभी आजमाया था, इसलिए मुझे बहुत भरोसा है इस मंत्र पे। मंत्र है ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बहुत लोगों को शायद इसका पता नहीं है कि इस पूरे मंत्र का मतलब क्यों होता है, क्यों हमारे संतों ने, क्यों शास्त्रों में इसका जिक्र किया है, क्यों बड़े बुजुर्ग इसको कहते हैं कि इस मंत्र की वो ताकत है कि जहाँ कितनी भी अशांति हो शांति ला देता है, जैसा भी वहाँ का वाइब्रेशन हो उसे शुद्ध कर देता है और एक शुद्ध वातावरण में और शांतिपूर्ण तरीके से आपको जीवन यापन करने के लिए इस मंत्र से जो वाइब्रेशन निकलती है, जो इसकी इसके कीर्तन का जो असर होता है आपके परिवार में, वो हर एक मस्तिष्क पे इसका असर पड़ता है और निश्चित तौर पे बदलाव होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ओम। हम सभी जानते हैं कि ओम हमारे हिंदू धर्म में ओम का बहुत महत्व है। ओम ब्रह्मांड की निकली वो ध्वनि है जिसे आप देखिए हर मंत्र के आगे लगता है ओम। यदि हमारे 7 चक्रों में भी अगर हम देखें तो 7वें चक्र पे, छठे चक्र पे हमारे जाके वहाँ से ओम की शुरुआत हो जाती है और 7वें चक्र पे तो सिर्फ ओम ही ओम रहता है। कहते हैं यदि ओम पे ही इंसान अपने स्वर को साध ले, अपनी सांसों को साध ले, तो ये जो ओम है ये आपके पूरे आपके आपके शरीर का ही पूरा तरह से देखा जाए तो शुद्धिकरण कर देता है, आपकी सोच का शुद्धिकरण कर देता है। और जब आप अंतर मन से शुद्ध और स्वच्छ होते हैं तो निश्चित तौर पे बाहरी दुनिया आपके लिए बहुत ही शुद्धतम ही नज़र आती है, क्योंकि हम जैसे होते हैं वैसे ही हमारा नज़रिया होता है और वैसे ही हम लोगों को आंकते हैं, क्योंकि हर आदमी की एक क्षमता है आंकने की। तो इस मंत्र की हो सकती है, तो इसको हम लोग आज थोड़ा सा इस पे ही चर्चा करते हैं, क्योंकि ओम जो है वो तो ब्रह्मांड की ध्वनि है और ब्रह्मांड से जब ये ध्वनि निकलती है तो आप स्वयं देखिए, जब आप अंतर्मन से पुकारिए ओम, तो एक आपका ऊपर से लेकर नीचे तक का जो भी आपके तलवे से लेकर माइंड तक का जो वाइब्रेशन होता है वो कितना शांतिपूर्ण होता है। तो ये जो ओम है ये जो इस धरा पर जो जीव हैं उनका एक तरह से देखा जाए तो कनेक्शन कराता है ब्रह्मांड से।
जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारे जो शरीर में, हमारे शरीर रूपी जो आकाश है वो हमारा मस्तिष्क है, हमारा जो अ, ये हिस्सा है, ये हमारा एक तरह से देखा जाए कि ये हमारे इस शरीर का आकाश है। तो जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो यहाँ से जो एनर्जी निकलती है और वो सीधे ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से कनेक्ट कनेक्ट होती है और एक सुखद शांतिपूर्ण खुद को इंसान महसूस करता है। तो ये ओम जो है ये इसीलिए ब्रह्मांड की ध्वनि कही गई है, क्योंकि ये जो है हमारे और परमात्मा के एकाकार होने की पुष्टि करता है। और कभी भी आप आजमा के देख लीजिए, आप कितने भी परेशान होंगे, लेकिन एक गिलास पानी पीजिए और बैठ के शांति से किसी कोने में ओम का उच्चारण करिए, तो देखिए परमात्मा के वजूद का एहसास करेंगे आप, परमात्मा की मौजूदगी का एहसास करेंगे और खुद को कितना शांतिपूर्ण माहौल में आप पाएंगे। तो आगे है ओम कृष्णाय वासुदेवाय। कृष्ण जो कृष्ण वासुदेवाय, जो श्री कृष्ण हैं, वो वासुदेव जी के रूप में भी उनकी पूजा होती है, क्योंकि वासुदेव जी उनके पिता थे, ये हम सभी जानते हैं। और वासुदेव के रूप में ही कृष्ण की पूजा अक्सर होती है। उनके जो शास्त्रों नाम है उसमें एक वासुदेव भी है, श्री कृष्ण वासुदेव, क्योंकि एक तो ये भगवान कृष्ण का पिता के रूप में नाम जुड़ा है, और इस जो वासुदेव नाम है उस वासुदेव नाम में बहुत दिव्य गुण छुपे हैं, क्योंकि वासुदेव कोई एक आम इंसान नहीं थे, वो स्वयं एक दिव्य शक्ति थे। तो इसलिए भगवान कृष्ण को इस मंत्र में आता है, इसकी शुरुआत होती है ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। ये मंत्र कहता है कि भगवान जो कृष्ण के अलावा तमाम नामों से ही हम भगवान को जानते हैं, उसी नाम में एक भगवान का नाम आता है हरि। हरि जो हमारे दुखों को, क्लेशों को हर ले, जो हमारी परेशानियों को, तकलीफ़ों को, दर्द को, पीड़ा को हर ले, वो हरने वाला हरय, वो परमात्मा जो सर्वोच्च आत्मा है, जो सर्वेश्वर है, जो जगदीश्वर है। कहने को तो ये मंत्र उसी को संदर्भित करता है, पर वो जो हरि है, जो हमें कितने भी हम बोझिल हों, लेकिन वो हमारे बोझ को कम कर देता है। हम कितने भी कष्ट में रहें, पीड़ा में रहें, एक हरि का नाम हमें मरहम का काम करता है, हमारे दर्द में वो दवा का काम करता है। और जब भी आप पुकारिए किसी न किसी रूप में वो हमारे सामने आ ही जाता है। यही उस नाम की खूबी है, यही उस नाम की चर्चा है, हरये परमात्मने। तो कभी भी कोई भी आप कष्ट में हो या पीड़ा में हो तो एक बार जरूर कहिए कि हे परमात्मा, हे हरि, मेरे कष्ट को हरो। हे परमात्मा, आओ मुझे संभालो, मेरे कष्ट को हरो। आप देखिएगा कि वो हरि किसी ना किसी तरीके से अपनी मौजूदगी का आपको एहसास करा देगा, आपकी पीड़ा को, आपके दर्द को, तकलीफ को कम कर देगा। वो चाहे मानसिक पीड़ा हो, वो चाहे शारीरिक पीड़ा हो, वो चाहे सांसारिक पीड़ा हो, चाहे वो पारिवारिक पीड़ा हो। पीड़ा कई तरीके की होती है, हर इंसान के जीवन में बहुत तरह की पीड़ा है, लेकिन उस पीड़ा जो भी जिस तरीके की भी हो, उस पीड़ा का बहुत रूप हो सकता है, लेकिन उस पीड़ा को कम करने वाला जो एक रूप है वो है हरि, वो है कृष्ण, वो है गोविंद, वो है नारायण, वही राम, जो आपके दुख दर्द में जरूर, चाहे वो हर बन के आए और चाहे वो हरि बन के आए, वो आता जरूर है। उसके आगे आता है प्रणतः कलेशा नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्र ये हमें शिक्षा देता है कि जो भी उस हरि को, उस परमात्मा को प्रणाम करता है, जो भी उस परमात्मा को सुबह शाम, सुबह सोकर उठने से के बाद वो हरि को प्रणाम करता है, जो कहता है हे परमात्मा, आज के दिन की शुरुआत तुम्हारे नाम से हो रही है, हंसी खुशी
हमारा पूरा दिन गुजरे अच्छे से, हम अपना जो भी आप व्यवसाय करते हैं, काम करते हैं, आप करें, उस हरि का नाम, उसका स्मरण करके उस काम की शुरुआत करें, दिन की शुरुआत करें। और रात को जब बिस्तर पे जाएं तो सोते वक्त एक बार पुनः उस हरि का नाम जरूर लें। चाहे जितनी आपकी व्यस्ततम लाइफ हो, व्यस्ततम जिंदगी हो, लेकिन उसमें आप उस हरि का नाम लेना कभी ना भूलें, क्योंकि सब अपनी जगह रह जाना है और एक ही सच्चा नाम तेरा, वो है हरि का नाम, जो सदैव आपको याद रखना चाहिए। अंतर मन में भी सदैव चलते रहना चाहिए, आपकी श्वासों में हर वक्त हरि का नाम चलते रहना चाहिए। लेकिन यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सुबह उठकर हरि का नाम लें और रात को सोने से पहले अपने बिस्तर पे जाएं तो पुनः एक बार हाथ जोड़कर उस परमात्मा का, उस ब्रह्मांड का, उस यूनिवर्स का धन्यवाद करें और जरूर कहें कि हे हरि, हे नारायण, आपकी कृपा बनी रहे, दिन अच्छा अच्छा निकल गया, रात भी सुकून से सोएं और पुनः सुबह उठकर फिर आपके चरणों का स्मरण करते हुए हम अपने दिन की शुरुआत करें। तो इस तरह से आप देखेंगे कि श्री कृष्ण का नाम लेते लेते ही आपकी सारी दुख दरिद्रता सब दूर हो जाएगी। और गोविंदाय नमो नमः कहते हैं, भगवान गोविंद के जैसे लाखों शास्त्रों नामों में भी जो गोविंद को बारंबार पुकारता है, जो उस हरि के शरणार्थी होकर अपने आप को समर्पित कर देता है, उस सर्वोच्च के चरणों में जो अपने आप को उसी समर्पण के साथ बिल्कुल उसके चरणों में अपने आप को अर्पित कर देता है, पुष्प की भांति जो अपने सर को सदैव उसके चरणों में झुका कर रखता है, फिर तो क्या कहने, उसका गोविंदाय नमो नमः हो ही जाता है। क्योंकि गोविंद का नाम लेना, गोविंद का स्मरण, वो कभी खाली नहीं जाता। गोविंद एक ऐसा नाम है जो बस नाम लेकर ही आपका रोम रोम देखेंगे कि वो प्रफुल्लित हो जाता है, आपका रोम रोम कहीं एक अजीब सी अंदर से पॉजिटिव एनर्जी आती है। अब आप आंख बंद करके या कहीं भी किसी भी परिस्थितियों में आप रहें, एक बार कहें गोविंद, हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे नारायण, तो आपको कितना परम शांति की प्राप्ति होती है। तो खुद को समर्पित करिए उस गोविंद के चरणों में और अपने दुख दर्द का उसी हरि के चरणों में नमो नमो कर दीजिए और फिर वो हरि स्वयं आपके दुख दर्द क्लेश को समाप्त कर देगा। आप, आपका परिवार बहुत ही मज़े से, बहुत ही खुशहाली पूर्वक, बहुत ही शांति पूर्वक जीवन यापन करेंगे, क्योंकि शांति बहुत महत्वपूर्ण है। कोई कितना भी अमीर हो सकता है, धनवान हो सकता है, भौतिक चीज़ों की भरमार हो सकती है, कोठी बंगला गाड़ी हो सकता है, लेकिन आवश्यक नहीं कि उसके पास शांति भी हो, ये आवश्यक नहीं कि उसके पास सुकून हो। तमाम ऐसे किस्से कहानियाँ देखने को मिलते हैं कि बहुत बड़े बड़े लोग जो बहुत धनवान हैं, बहुत अरबों खरबों के, करोड़ों के मालिक हैं, लेकिन उनके परिवार में देखिए तो उनको सबसे पहले तो उनको 2 समय की रोटी भी ढंग से नसीब नहीं होती। उनके परिवार में देखिए जो धन है उसी के पीछे कहीं पत्नी लड़ रही है, कहीं बेटे बहू लड़ रहे हैं, कहीं बेटियां दामाद लड़ रहे हैं, कहीं माता पिता ही अनाथ आश्रम में पड़े हुए हैं। तो ये बहुत बड़े धनवान लोगों के लिए ये भी है। और एक से एक गरीब है जो झोपड़ी में रहता है, लेकिन आप देखेंगे वो नमक रोटी खाकर भी कितना सुकून से, शांति से, आराम से वो जीवन यापन करता है। तो ये जो हरि का नाम है ये सबके लिए बना है, चाहे वो राजा हो या रंग, सबके लिए बराबर इस नाम की समानता है। ये जीव के ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे कितना, किस रूप में याद करते हैं, हम उसे हरि के चरणों में कितना अपने आप को समर्पित करते हैं और किस तरीके से अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। तो बंधुओं, चलते चलते आप सभी को इतना ज़रूर कहूँगी कि अर्थ के बिना सब अनर्थ है। अर्थ बहुत ज़रूरी है, बाकी सब चीज़ें अपनी जगह पे है, वो सेकेंडरी है। अर्थ को ज़रूर महत्व दीजिए, लेकिन साथ में हरि का नाम कभी ना भूलिए।
अर्थ है तो आप पूजा पाठ में भगवान के नाम में, भगवान के नाम पे ज़रूर उसमें से कुछ भी थोड़ा अंश निकाल कर खर्च कीजिए। किसी की मदद कीजिए, किसी ज़रूरतमंद और दीन दुखी कोई है उसकी मदद कीजिए। बाकी आप लोगों से यही पुनः अनुरोध है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग भी सब्सक्राइब कर रहे हैं वो बेल बटन ज़रूर दबा दें। आपका कुछ नहीं जाता, आपकी एक उँगली का कमाल है, बस 1 सेकंड का काम है। इतने में आपको इतना सोचने की आवश्यकता नहीं होती है, और बस एक सब्सक्राइब का बटन आपको दबाना होता है, उसमें क्या ही जाता है आप लोगों का। लेकिन इसी बहाने देखेंगे तो आप एक नेक काम कर रहे हैं। नेक कर्म ज़रूर करते रहना चाहिए, ये भी आप लोगों को सोचना चाहिए कि जो भी अ, इस वीडियो के माध्यम से अपनी सोच को आप लोगों तक पहुंचा रहा है, आप लोगों को कुछ वो दे रहा है, तो आपका क्या जाता है, आपकी तो एक चवन्नी भी नहीं खर्च होनी है, सिर्फ ये सब्सक्राइबर का बटन दबाना है। तो अवश्य सब्सक्राइब करें, आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ। और अब तक जिन लोगों ने मेरे वीडियोस को देखा है, सराहा है, सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, शेयर किया है, उन सब का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में आप लोग, बहुत लोग लिखते रहते हैं, और तमाम लोगों से भी मैं अपेक्षा रखती हूँ कि ज़रूर लिखेंगे। फिर अगले विचार और चर्चा के साथ पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए हरे कृष्ण।